देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाय मोरी दैया लट्टू के भैया तीखी ततैया काटे सारी रतिया आवे न निंदिया लट्टू के भैया। पहने फटी धोतियां रेत की हैं चोटियां। ओढ़ो तेरी गो भाभी जी, don't go further. That's it. वैसे भाभी जी, आज बहुत चहक रही हैं आप। अच्छा हमको देखकर ऐसा लग रहा है का? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये ओड़ी ओड़ी रंगत, ये बिखरे बिखरे बाल, तेरी सुबह कह रही है बीती रात का फसाना। का बोले? मैंने कहा भाभी जी, रात को कुछ हुआ था क्या? हाय दिया, आपको कैसे पता? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। बाग? ये आप अचानक से बाग में काहे पहुंच गए अमिया तोड़ने? हमारी किस्मत में अंबिया कहाँ भाभी जी, यहाँ तो गुंडलियों से काम चल रहा है। का बोले? अब भाभी जी आप जिक्र कर रही थी कल रात को क्या हुआ था, बताइए व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। कहा बताएं आपको सच्ची, कल तो लज्जू के भैया ना धुआं काट दिए, रोमांस के सारे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, कुछ टूटते रिकॉर्ड हमने भी देखे थे। नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड ना ही टूटा था, वो कहा है ना कि अब पर्दा अब फट गया था। वो कहा है ना कि लड्डू के भैया जैसे ही हमको पकड़ने के लिए आए रहे, वो हम झट से पलंग पर चढ़ गए और उसके बाद ना जब हम पलंग से कूदे तो हम पर्दे से फंस गए और उसके बाद हम लद्दे से वहां गिर गए और उसके बाद। भाभी जी बस, आई डोंट नीड टू नो मोर गोरी डिटेल्स, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि इसके बाद टोक्यो शहर में आग लग गई होगी। दिया, टोक्यो में आग कब लगा? It's not ta, it's ta. Tokyo. I mean Tokyo, I said. सही पकड़े हैं।
चलता हूँ। लेकिन यार ठोक्यो कहाँ से आया? क्योंकि कच्चू भी बात करते हैं। बात है भाभी जी, आज आप पूरे रास्ते शांत रही। शांत क्या, आप तो बस अपने आप में ही खोई रही, हमारी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रही हैं। कुछ बातें ऐसी होती है ना तिवारी जी, जो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। क्या बात करें, मतलब हमारे साथ भी शेयर नहीं कर सकती? बोला ना, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। आप शेयर करें ना करें, लेकिन रात के अंधेरे में बहुत सन्नाटा होता है भाभी जी। अगर एक सुई भी गिरे तो पूरे शहर को पता चल जाता है, और हम तो ठहरे आपके पड़ोसी। आप कहना क्या चाहते हैं? भाभी जी, कल आपके यहाँ से कुछ टूटने फूटने की सी आवाजें आ रही थी। कल रात शर्मो हया की खिड़कियों के कुछ शीशे टूट गए। कौन सी खिड़की के? अब कल बहुत तेज तूफान आया था ना, तो मेरी खिड़की के शीशे टूट गए थे उस तेज हवा से। हाँ, इसीलिए वो कड़कड़ की आवाज आ रही थी। वो कड़कड़ नहीं थी, खड़खड़ थी। हाँ हाँ हाँ, खड़खड़। कड़कड़ की आवाज तो पहली बार खिड़की टूटी होगी तब आई होगी। ये पहली बार दूसरी बार क्या होता है तिवारी जी? खिड़की कल पहली बार ही टूटी थी। क्या बात कर रही है? कल पहली बार खिड़की टूटी थी? जी हाँ। तो तूफान तो अक्सर आते रहे होंगे, तो क्या वो खिड़की का कुछ ना बिगाड़ पाए? आप कारपेंटर हैं? नहीं भाभी जी। तो फिर आपको खिड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? भाभी जी, हमें तो आपकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि खिड़की टूट गई है और हमें डर है कि कहीं कोई मुस्टंडा उस खिड़की के माध्यम से आपके बेडरूम में प्रवेश ना कर जाए। डोंट वरी तिवारी जी, एक मच्छर की भी हिम्मत नहीं है जो मेरे बेडरूम में घुस जाए, समझे? चलिए। आप शेयर करें या ना करें भाभी जी, लेकिन हमें पता है कि कल रात खिड़की के खड़खड़ के अलावा और भी बहुत सी आवाजें आ रही थी। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। I hate you. I hate you. I hate you. उल्टी सोच वालों, तुम्हारी हरकतें देखकर, तुम दोनों की शक्लें देखकर मुझे पता है नॉन स्टॉप उल्टी आ रही है। अरे तीसरी फेल, 2 कौड़ी के आदमी। ये जो मेरे हैंडसम फेस पे जो उल्टी करके गई ना रूसा, ये सब तेरी वजह से करके गई है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अब दिमाग फिर गया तेरा क्या? मेरी वजह से क्यों? और क्या सारे, तूने तो वो नफरत वाले बाबा के बारे में बताओ तुम को। अगर मैंने बता दिया तो तुझे किस बावले कुत्ते ने काटा था जो तू नफरत वाले बाबा के पास गया? क्या जरूरत थी जाने की? अरे कोई भी अगर तू बाबा की इतनी बड़ी बड़ाई करोगे, इतने गुणगान करेगो, तो कोई भी इंप्रेस हो जाओगे, मैं भी इंप्रेस होगा। इधर देख सारे तू ही तो गए हो तो वह बाबा के पास में, मेरे और रूसा के बीच में नफरत फैलाने के लिए गए थे ना सारे। कौन से बाबा की बात हो रही है बेटे? नफरत वाले बाबा, जो जानते हो को बड़ा अच्छी तरह। नफरत वाले बाबा, इंटरेस्टिंग नेम। हाँ, नफरत वाले बाबा यार। अरे विभूति सेठ, बाबा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हाँ कैसे बेटे? अरे
बाबा जो है ना भभूति देता है। मान लो जैसे कि मुझे अपने घटिया सेठ मेरा मतलब है तिवारी सेठ जी और अंगूरी भाभी के बीच नफरत पैदा करनी है, तो मुझे ना वो भभूति वाला तिलक जो है हर हाल में बस तिवारी सेठ के ललाट पे लगाना होगा। उससे क्या होगा? भाभी जी तिवारी सेठ से नफरत करने लगेंगी। क्या बात कर रहा है बेटे? ठीक कह रही हूँ सेठ जी, वो बहुत खतरनाक है, काफी लोगों में नफरत पैदा कर चुका है और हम दोनों भी खामियाजे उठा चुके हैं। बस सर बाबा को तो काम ही नफरत फैला वो है। ऐसे पखंडी बाबाओं के चक्कर में लोग आ कैसे जाते हैं? रियली वंडर तिवारी जी। सही बात, हमें अगर मिल जाए तो साले को दौड़ा दौड़ा के मारे। मैं तो कह रहा हूँ घर में घुस कर डंडों से मारे हैं लोग। ऐसे अंधविश्वासी लोग में यकीन करते क्यों, समझ नहीं आता। रहता कहाँ है मेरे बेटे? रहता कहाँ जरा बता यार, वहीं जाके मारेंगे साले को। घर में घुस के मारेंगे डंडे से साले को। वो काली पहाड़ी है ना, वहां के पास जो मजनू को टीलो है ना, दाहिने हाथ में जाओ, दाहिने हाथ से जो रेवड़ी वाला आ जाओगे, रेवड़ी वाले के पास पतासी वाला आ जाओगे, पतासी वाले के पास जो है ना वो दाहिने हाथ में कौन सो, अरे भैया वो जो है गुफा है कि बाबा की वही है। नाम क्या है बेटे उसका? बाबा नफरतेश्वर। बाबा नफरत। क्या बात है अंगूरी जी, आज बहुत ज्यादा चहक रही हैं। अका बताएं अनीता जी, लड्डू के भैया भी ना बात करते टाइम ना जगह देखते हैं ना कैलकुलेशन। सिचुएशन सही पकड़े हैं। क्यों, क्या किया उन्होंने? वो कहा ना, वो रोमांस करते टाइम भी ना हमको बहुत हंसाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की जोक सुनाते हैं। विभू भी ना सेम हरकतें करता है। रोमांस के टाइम पे ना वो किसी भी एक्टर की मिमिक्री करने लगता है, आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगता है। सच्ची सच्ची। वैसे ई बात में तो कोनो शक नहीं है कि हम दोनों को बहुत ही अच्छे पति मिले हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने अंगूरी जी। मतलब विभू के बारे में मैं क्या बोलूं, ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो विभू के रूप में भगवान ने पति और नौकर दोनों एक ही बॉडी में डालकर मेरी झोली में डाल दिया। हाँ वैसे ई मामले में हम भी अपने आप को बहुत हॉकी समझते हैं। आप लकी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको लड्डू के भैया जैसे पति मिले। अरे अंगूरी जी सुनिए ना, मुझे वो बादाम की खीर वाली रेसिपी बताइए ना, मैं आज रात को विभू को खीर खिलाना चाहती हूँ। आइडिया। अब हाँ तो हमें आकर बना देते हैं ना आप क्या? नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से बनाकर उसको खीर खिलाऊंगी आज। ठीक बा। तो कहा है ना, जब आप रसोई में पहुंच जाएंगी तब हमको कॉल कर दीजिएगा, तभी हम आपको विधि बता देंगे। उनमें ना बहुत तामझाम है, बहुत चीजें डालना पड़ता है, और कछु भी ऊंच नीच हुआ ना फिर स्वाद ना ही आता है। ये बात एकदम ठीक कही आपने। मैं जब किचन में जाऊंगी ना तो आपको कॉल करूंगी। ठीक बा। अब अनीता जी, अब एक तो बात हमको भी आपसे पूछना है। अरे पूछिए ना अंगूरी जी। ओ हमको बहुत शर्म आता है। पूछिए। अब वो कहा है ना अनीता जी कि अब हम सोच रहे थे कि आज रात को
हम लड्डू के भैया के सामने मॉडर्न ड्रेस पहनकर जाएं और रोमांस करें। क्यूट। डोंट वरी अंगूरी जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा ना वन पीस है। हाय दिया, एक तो ही पीस है। नहीं नहीं, वन पीस मतलब ये पूरा कवर्ड है, गाउन कह सकती हैं आप उसको। ठीक बा, अब लेकिन आपको लगता है हम में अच्छे लगेंगे? बहुत ही हॉट लगेंगी। कुछ भी अनीता जी, आप भी ना सच्ची। चलिए बाद में मिलते हैं, हमको शर्म आ रहा है। बाय बाय अंगूरी। जय बाबा नवरत्नेश्वर की जय हो। झुकते 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 आइए। बाबा नवरत्नेश्वर की जय। बाबा नवरत्नेश्वर की जय। आराम से एक एक बड़े पैर रखिए, चढ़ाई है। ये बताइए कि आपने हमारे आंखों तो पट्टी बांध रखी है, लेकिन लालटेन क्यों थमा दिया हाथ में फिर? बाबा को चढ़ाना है। लालटेन पे? अरे नहीं बे, बाबा को लालटेन में नहीं, लालटेन बाबा को चढ़ाना है। ओके ओके। लेकिन पिट्ठू भैया एक बात बता दूं, इतना आनंद आ रहा है मुझे, पहली बार जीवन में ऐसी चढ़ाई चढ़ रहा हूं मैं। जरा संभाल के चढ़ना, वरना आखिरी बार होगा। अच्छा सुनो बड़े भाई, तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलो। असल में बात यह है कि मैं यहाँ पे किसी बाबा के दर्शन करने नहीं आया हूँ। मुझे ना इन पहाड़ों पे सिर्फ इसलिए आना था ताकि मैं इन पहाड़ियों पर से गहरी खाई में कूद सकूं। तो तुमको जैसे ही कोई गहरी खाई दिखाई दे ना, मुझे धक्का दे देना। अरे कोई अपना हाथ दो मुझे। आप इधर पकड़िए। हाँ आए, रुकिए, आराम से। ये पीछे वाला आदमी कितना अजीब सा है मतलब पहाड़ में आकर के खाई में कूदने की बात कर रहा है। कैसे कैसे अजीब लोग रहते हैं इस दुनिया में। ओ भाई चलते रहिए। अरे और कितना चलना होगा, चलते रहिए कह रहे हैं आप तो। अरे बाबा जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना है, दूरी भी बहुत ज्यादा है। भाई कितनी दूरी और है? बस अभी 3-4 घंटे और। 3-4 घंटे? 3-4 घंटे की चढ़ाई। 3-4 घंटे की चढ़ाई के बाद पहाड़ी के पीक पर से जब मैं खाई में गिरूंगा, ओह वो आनंद अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, अकथनीय होगा। मुझे लगता है ये पगलेट सक्सेना है, कमबख्त पहाड़ी से कूदना चाहता है। किसको किसने पता दे दिया यहाँ का, खामखा पूरे रास्ते डिस्टर्ब करेगा। नवरत्नेश्वर की जय। बाबा नवरत्नेश्वर की जय। नवरत्नेश्वर बाबा की जय हो। नवरत्नेश्वर बाबा की जय हो। ओ भाई साहब देखिए, आगे चल के हम लोग जलपान करेंगे गुफा के मुंह में। गुफा के मुंह में? आइए। गुफा के मुंह में चलिए। आराम कौन से। सी जगह है गुफा के मुंह में? आइए आइए आइए, आराम से आराम से। बैठिए 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 आके आप बैठ जाइए, बैठिए बैठ बैठिए। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठिए। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। आराम से भाई, आराम से आराम से। लालटेन में बैठ रहे हैं आप? आराम से आराम से। चलिए अब हम लोग जलपान करेंगे। I'll have a slice of pizza and a cappuccino. अबे एक एक समोसा खाएंगे और एक गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझे? भाई साहब सिर्फ एक ही समोसा खाने को मिलेगा? भाई साहब ज्यादा समोसा खाने के बाद इस पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे आप, क्योंकि पेट भरने के बाद चढ़ाई करना तो दूर की बात है, आदमी को पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चलुआ समोसे 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 समोसे। लगता है हम लोग किसी स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अरे भाई साहब स्टेशन में नहीं आए, ये पहले स्टेशन में बेचता था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फील आ रही है मुझे। चलो भाई कलुआ, सबको एक एक समोसा दे दो और हमें भी एक खिला दो। आलो जी लो। समोसे वाले भाई साहब, आपके पास कुछ तीखी चटनी टाइप की कुछ चीज़ है क्या? मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझे समोसा दें उसमें ऐसी तीखी चटनी डालें कि मेरा मुंह जल जाए। एक काम कर, तू ये पकड़ पहले और खोलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठ के समोसे खा ले। खोलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठ के आई लाइक इट। और भाई कलुआ कितना हुआ? एक समोसे के 1000 रुपए, टोटल 4 समोसे 4000 रुपए हो गए। देखो भाई पेमेंट भक्तगण ही करेंगे। अरे भाई सुनो, तुमने ये लूट मचा रखी है क्या यार? एक समोसा 1000 रुपए का, समोसे में क्या तुम सोने का आलू डालते हो क्या? इतना महंगा बेच रहे हो? मैं इतनी ऊंचाई में समोसा बेच रहा हूँ, जहाँ तुम अभी बैठे हो ना वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई है,
ढूंढ के दिखा दो कहीं अगर तुम्हें समोसे मिल जाए तो। और इतने ऊपर इतने ऊंचाई में मैं समोसे बेच रहा हूँ तो एक्स्ट्रा पैसे तो लगाऊंगा ना। और अगर हम पैसे ना दे तो? हाँ तो धक्का दे दूंगा। लीजिए गिन लीजिए, 1000 ही है ये तो। ले 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 भाई। भक्त गनो, हमारी भी पेमेंट कर दो। हाँ अच्छा देखिए, ये देखिए कितने 2000 है ना, देखिए है ना 2000, गिने गिने तो सही। 2000 है। हाँ बस मैं ये 2000 मतलब 1000 अपना और 1000 आपका देने को तैयार हूँ। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है पिट्ठू भैया कि आप मुझे पहाड़ी की चोटी पर ले जाएंगे, उसके बाद उस साइड को ढूंढेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा गहरी खाई होगी और उसी खाई में आप मुझे धक्का देंगे। अबे कैसे अजीब आदमी हो यार तुम, हैं? तुम इसे पैसा दो, मैं तुम्हें धक्का दूंगा। आई लाइक इट, लो दे दो। निकले भाई चले। अरे खा लो पहले। महाशय पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी आवाज सुनी है, बल्कि रोज सुनता हूँ आपकी आवाज। भाई माफ कीजिएगा, हमारा तो ऐसा कोई प्रोग्राम रेडियो पर भी नहीं आता। नहीं माफ कीजिएगा, हमारे मोहल्ले में एक आपकी आवाज वाला आदमी रहता है, बड़ा लीचड़, बड़ा एक 2 कौड़ी का आदमी है, एकदम आप जैसी आवाज है उसकी। अरे क्या बात कर रहे हैं, बड़ा विचित्र संयोग है यार। हमारे पड़ोस में भी एक बहुत ही लीचड़ आदमी रहता है जिसकी आवाज बिल्कुल आपसे मिलती है। चलो भाई हो गया, चलते हैं, चढ़ाई बहुत चढ़नी है।